आज हम आपके लिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। मूवी की शुरुआत में हम मछुआरों की एक कश्ती को देखते हैं जिन्हें समंदर से एक आदमी मिलता है। इसके बाद उसे स्पेन के राजा के पास लाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी ये दावा कर रहा था कि उसे पोनस डी लियोन का जहाज मिल गया था और उसने उस पर सवारी भी की थी। पोनस डी लियोन की बात करें तो ये जहाज आज से 200 साल पहले ही फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढते हुए पानी में डूब गया था, लेकिन उस आदमी के पास एक किताब थी जिससे कि उनको यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। इसलिए वो अपनी जहाजों को फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में भेज देते हैं। उधर हम जैक स्पैरो के साथ गिब्स को देखते हैं, जिसे कि आज फांसी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसकी सुनवाई होती है, जहाँ पर जज कोई और नहीं बल्कि जैक स्पैरो ही होता है और वो उसे फांसी की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा सुना देता है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। उन्हें वहाँ से लेकर जाने वाला आदमी भी उनका ही था। रास्ते में गिब्स उसे बताता है कि एक बहरूपिया जैक स्पैरो सफर पर जाने के लिए लोग ढूंढ रहा है। फिर जैक स्पैरो गिब्स को ये भी बताता है कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए जा रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो रुक जाते हैं। जैसे ही वो दोनों नीचे उतरे, लंदन के सिपाही उनका इंतजार कर रहे थे। वो सीधा जैक स्पैरो को वहाँ से इंग्लैंड के राजा के पास ले जाते हैं। दरअसल इंग्लैंड के राजा ने जैक स्पैरो को इसलिए बुलाया है ताकि वो फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्पेन के राजा ने भी उसे ढूंढने के लिए जहाज भेज दी है और इंग्लैंड का राजा स्पेन के वहाँ पर पहुँचने से पहले उस जगह को ढूंढना चाहता है। ये सुनकर जैक स्पैरो कहता है कि इसके लिए मुझे एक जहाज और कुछ लोग चाहिए। ये सुनकर राजा कहता है कि तुम्हें कप्तान भी चाहिए और वो बरबोसा को वहाँ पर बुला लेता है। बरबोसा के आते ही जैक स्पैरो उससे पूछता है कि आखिर ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ पर है। बरबोसा बताता है कि वो तो एक हमले के दौरान डूब गई जिसमें मेरा एक पैर भी चला गया। ये सुनकर जैक स्पैरो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि जैक स्पैरो बरबोसा के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। उसे पकड़ने के लिए कुछ सिपाही भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो सबको चकमा दे देता है। लेकिन तभी पीछे से एक सिपाही आकर उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी किसी ने उस सिपाही को शूट कर दिया। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि जैक स्पैरो का बाप था। वो जैक स्पैरो से पूछता है कि क्या तुम फाउंटेन ऑफ यूथ जा रहे हो, क्योंकि लंदन में एक अफवाह उड़ रही है। जैक स्पैरो कहता है कि हाँ, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कोई यहाँ पर मेरा बहरूपिया है, वो भी वहीं पर जाना चाहता है। तभी जैक स्पैरो के डैड उसे बताते हैं कि वहाँ पर जाकर तुम्हें एक रस्म पूरी करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें 2 चांदी के प्याले चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो को अपना बहरूपिया भी मिल गया, जो कि जहाज के लिए लोग इकट्ठा कर रहा था। जैक और उसमें लड़ाई हो जाती है। वो तलवार चलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए जैक समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एंजेलिका है। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही भी आ जाते हैं, लेकिन जैक और एंजेलिका एक हैंडल को दबाकर वहाँ से पानी में गिर गए और सीधा शहर की दूसरी तरफ निकलते हैं। जैक स्पैरो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस फाउंटेन ऑफ यूथ की रस्म के बारे में कुछ पता है, जिस पर एंजेलिका बताती है कि उसके लिए हमें एक जलपरी भी चाहिए। इसके बाद पीछे से आकर एंजेलिका का आदमी जैक स्पैरो को बेहोश कर देता है। उधर हम गिब्स को देखते हैं, जिसको बरबोसा के पास लाया जाता है। बरबोसा उससे जैक स्पैरो के बारे में पूछता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे जैक स्पैरो के बारे में नहीं बताया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। ये सुनकर गिब्स उसे फाउंटेन ऑफ यूथ जाने का नक्शा दिखाता है, जो कि उसने जैक स्पैरो से चुरा लिया था। तभी वो उस नक्शे को उसके सामने ही जला देता है और कहता है कि ये नक्शा मेरे दिमाग में है, मुझे अपने साथ ले चलो, और उसकी जान बच जाती है। उधर जैक स्पैरो की जब आंख खुली तो वो खुद को एक जहाज में देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो ब्लैकबियर्ड जहाज में है। इसके बाद वो एंजेलिका से मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एंजेलिका ब्लैकबियर्ड की बेटी है और ब्लैकबियर्ड के लिए एक भविष्यवाणी हुई है कि वो 15 दिनों के अंदर किसी एक टांग वाले आदमी के हाथों मारा जाएगा। इसलिए वो भी फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ बरबोसा के जहाज में गिब्स उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ लेकर जा रहा होता है कि तभी वो अपने सामने स्पेन के जहाजों को देखते हैं। बरबोसा ने अपने सभी लोगों को उन पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन वो स्पेन वाले इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो इनसे लड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ये देखकर बरबोसा भी अपने जहाजियों को जहाज तेज चलाने के लिए कहता है। उधर ब्लैकबियर्ड जहाज में जैक स्पैरो वहाँ पर काम करने वालों से ब्लैकबियर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं, क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। इसी बात का फायदा उठाकर वो सभी लोगों को उसके खिलाफ भड़का देता है ताकि वो इस जहाज पर कब्जा कर सके। वो सभी लोग बाहर जाकर ब्लैकबियर्ड के लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देते
देते हैं और उन्होंने उस जहाज के लोगों को बांधकर बहुत हद तक जहाज पर अपना कब्जा भी जमा लिया। तभी अपने कमरे से बाहर निकलकर ब्लैकबियर्ड भी आ गया। वो अपने जादू से उन सभी को रस्सियों की मदद से बांध देता है। ब्लैकबियर्ड जैक स्पैरो को मारने ही वाला था कि तभी एंजेलिका उसे रोक लेती है और कहती है कि ये हमारे काम आ सकता है। रात में हम जैक स्पैरो को ब्लैकबियर्ड के कमरे में देखते हैं, जहाँ पर जैक स्पैरो उसे कहता है कि तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से 3 बार अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो गए। लेकिन आज मुझे तुम्हारी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा है। तभी वो ब्लैकबियर्ड को बताता है कि एंजेलिका तुम्हारी बेटी नहीं है। वो उसके सामने एंजेलिका की बहुत बुराई करता है, लेकिन ब्लैकबियर्ड इस बात को सच नहीं मानता। तभी वो कपड़े से एक नकली जैक स्पैरो बना लेता है और उसके अंदर जैक स्पैरो की जान को डाल देता है, ताकि अगर जैक स्पैरो कोई भी चालाकी करे तो वो उस नकली जैक स्पैरो को नुकसान पहुंचाकर उसे मार सके। रात में जैक स्पैरो फिर से एंजेलिका से उस रस्म के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। वो एंजेलिका को कहता है कि अब ब्लैकबियर्ड का समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम दोनों उस फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पी सकते हैं। जिस पर एंजेलिका उसे बताती है कि वहाँ पर तुम्हें 2 पॉन्स डी लियोन के चांदी के प्याले, जलपरी के आंसू और फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी, इससे हम किसी भी इंसान के जिंदगी के साल चुरा सकते हैं, यानी कि उन्हें अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए किसी और की जान की कुर्बानी देनी होगी। इसके बाद एंजेलिका जैक स्पैरो को जहाज के उस कोने में ले जाती हैं, जहाँ पर ब्लैकबियर्ड ने काफी सारी समुद्री जहाजों को अपनी कैद में लिया हुआ था, जिसके अंदर जैक स्पैरो की ब्लैक पर्ल जहाज भी होती है। एंजेलिका उसे कहती है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इसके बदले में तुम्हारी मनपसंद जहाज तुम्हें दे दूंगी। इसी वक्त एंजेलिका उसे ये भी बता देती है कि वो सच में ब्लैकबियर्ड की बेटी है और वो वहाँ पर अपने पिता और अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए जा रही है। इसके बाद वो सभी एक व्हाइट कैप वे नाम की जगह पर जलपरियों को ढूंढने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर जलपरियां रहती हैं। ब्लैकबियर्ड वहाँ के लाइट हाउस में जाकर एक कश्ती की तरफ उसकी रोशनी कर देता है, क्योंकि वो जलपरियां रोशनी की तरफ खींची चली आती है और उनके चारे के लिए उसने उस कश्ती में कुछ लोग भी बैठा दिए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर काफी सारी जलपरियां भी आ जाती हैं, लेकिन ये कोई मामूली जलपरियां नहीं होती, बल्कि ये जलपरियां तो इंसानों का मांस खाती हैं और वो एक एक करके उस कश्ती में बैठे सभी लोगों को अपने साथ पानी में ले जाने लगती हैं। वो उन जलपरियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी जलपरी वहाँ उनके जाल में नहीं फंसती और बाकी के बचे हुए लोगों को भी अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी जैक स्पैरो देखता है कि उनकी तरफ और भी बहुत सारी जलपरियां आ रही थीं, इसलिए वो जल्दी से लाइट हाउस में जाकर उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे डरकर सारी जलपरियां वहां से भाग जाती हैं। लेकिन तभी उनके साथ आया हुआ एक पादरी देखता है कि वहां पर एक जलपरी है। उसे लगा कि वो उसे मारने के लिए आई है, इसलिए वो उसकी पूंछ में अपनी तलवार घुसा देता है और तभी ब्लैकबियर्ड के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद वहाँ पर बरबोसा भी आ गया था, जहाँ पर उसे तबाही के अलावा कुछ नजर में नहीं आता और दूर खड़ी उनकी जहाज को भी वो जलपरियां पानी में समा ले जाती है। उधर जैक स्पैरो उन्हें आगे का रास्ता बता रहा था, ताकि वो पॉनस डी लियोन जहाज में पहुंचकर वहां मौजूद उन 2 चांदी के प्यालों को चुरा सके। रास्ते में जाते वक्त एंजेलिका जैक स्पैरो को बताती है कि उन प्यालों में से एक प्याले में तो फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी के साथ उस जलपरी का आंसू होगा और एक में सिर्फ उस फाउंटेन का पानी होगा, और जो भी उस आंसू वाले पानी को पिएगा उसे उस दूसरे आदमी की उम्र लग जाएगी। इसके बाद वो सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो पादरी देखता है कि उस बक्से में बंद जलपरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो एक तलवार की मदद से उस डब्बे को खोल देता है। वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद उनके सामने एक बहुत ही गहरी खाई आ जाती है। ब्लैकबियर्ड जैक स्पैरो को उसके अंदर कूदने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिका अपने डैड को कहती है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद वहाँ से कूदने का फैसला करती है। लेकिन ब्लैकबियर्ड उसे रोक लेता है, लेकिन जैक स्पैरो भी नीचे कूदने से घबरा रहा था, इसलिए वहाँ पर खड़ा ब्लैकबियर्ड का आदमी कपड़े से बने नकली जैक स्पैरो को नीचे फेंक देता है और जैक स्पैरो को कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो कूदने के बाद जिंदा बच जाएगा। इसलिए जैक स्पैरो भी नीचे कूद जाता है और वहाँ से होते हुए वो उस जहाज तक भी पहुँच जाता है जो कि पॉनस डी लियोन की थी। उधर आगे बढ़ते वक्त उन लोगों से उस जलपरी वाला डब्बा नीचे गिरकर टूट जाता है और देखते ही देखते उस जलपरी की पूंछ इंसानी पैरों में बदल जाती है, लेकिन वो अपने पैरों से चल नहीं पाती, इसलिए वो पादरी उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो भी उस जहाज तक पहुँच गया था और उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर चारों ओर खजाना था, लेकिन खजाने के साथ साथ वहाँ पर उससे पहले ही बरबोसा भी पहुँच गया होता है और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि इस जहाज में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये किसी एक तरफ गिर जाएगा। इसलिए वो दोनों साथ मिलकर उस तिजोरी को खोलते हैं, लेकिन उसके अंदर पत्थर के अलावा कुछ नहीं होता। उन पत्थरों को देखकर बरबोसा कहता है कि ये स्पेनिश लोगों का काम है, वो हमसे पहले ही यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका ठिकाना कहाँ पर है। इसके बाद बरबोसा जैक स्पैरो और
बाकी के अपने साथियों को उनके ठिकाने पर ले आता है। दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड उस जलपरी से उसका एक आंसू मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं देती। तभी उसे पता चल जाता है कि पादरी और जलपरी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए ब्लैकबियर्ड उस पादरी को जलपरी के सामने मार देता है। लेकिन फिर भी जलपरी अपनी आंख से एक भी आंसू को निकालने नहीं देती और इसके बाद पादरी को कहीं फेंक दिया जाता है। उधर जैक स्पैरो और बरबोसा दोनों उन प्यालों को बहुत ही चालाकी से चुरा लेते हैं, लेकिन उन्हें स्पेन के सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पादरी भी अभी जिंदा था और उस जलपरी को बचाने के लिए आ जाता है। ये देखकर उस जलपरी की आंखों से आंसू आ गए और मौका देखकर ब्लैकबियर्ड उस आंसू को ले लेता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो और बरबोसा दोनों को बांध दिया गया था। तभी जैक स्पैरो को पता चलता है कि बरबोसा यहाँ पर उन प्यालों को नहीं बल्कि ब्लैकबियर्ड को मारने के लिए आया था, क्योंकि उसकी ही वजह से उसकी एक टांग चली गई थी। इसके बाद जैक स्पैरो वहाँ से भागने लगता है और सिपाही भी उन्हें देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। उधर बरबोसा को भी उसी के एक आदमी ने आजाद कर दिया था और जैक स्पैरो भी उन सिपाहियों से बचकर वहाँ से भाग आता है और उसके पास वो प्याले भी थे। इसके बाद जैक स्पैरो ब्लैकबियर्ड के पास चला गया। वहाँ पर जाते ही वो उससे सौदा करता है कि अगर तुम मुझे मेरा वो कंपस वापस दोगे तभी मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा। ब्लैकबियर्ड उसे उसका कंपस दे देता है और जैक स्पैरो उस कंपस को गिब्स को देखकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद जैक स्पैरो उनको एक गुफा में ले आया जहाँ पर उन्हें वो फाउंटेन ऑफ यूथ मिलेगा। थोड़ी देर तक तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर ब्लैकबियर्ड को लगता है कि जैक स्पैरो उन्हें पागल बना रहा है, लेकिन जैसे ही जैक स्पैरो ने उन प्यालों पर लिखे कुछ नामों को पढ़ा, उसी वक्त उस गुफा की छत और जमीन पर पानी इकट्ठा होने लगता है और तभी एक परिंदा उस छत के अंदर चला गया। उसे देखकर जैक स्पैरो ने जैसे ही उस छत को अपनी तलवार से छुआ, वो भी ऊपर चला जाता है और वो जगह कुछ और नहीं बल्कि फाउंटेन ऑफ यूथ ही थी। उसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बरबोसा और उसके साथी भी आ गए और उन्हें कोई और नहीं बल्कि गिब्स ही जैक स्पैरो के उस कंपस की मदद से लाया था। बरबोसा अपने जानी दुश्मन ब्लैकबियर्ड को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और सभी एक दूसरे के साथ भीड़ जाते हैं। वो सभी लड़ ही रहे थे कि वहाँ पर तीसरी पार्टी स्पेन के सिपाही भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जैक अपने हाथ वाले प्याले को एंजेलिका को दे देता है और स्पेन के उन सिपाहियों का कप्तान एंजेलिका से उन प्यालों को लेकर दूर फेंक देता है और कहता है कि इंसान की उम्र सिर्फ भगवान की देन है, इससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि वो इस सारी जगह को तबाह कर दे। उधर बरबोसा चालाकी से ब्लैकबियर्ड के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। एंजेलिका जल्दी से अपने पिता को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो तलवार उसके हाथ पर भी लग जाती है। दरअसल अब ब्लैकबियर्ड के साथ एंजेलिका भी मरने वाली है, क्योंकि उस तलवार के ऊपर जहर लगा हुआ था। एंजेलिका को बचाने के लिए जैक स्पैरो जल्दी से उन प्यालों को ढूंढने लगता है। उधर बरबोसा भी अपना मतलब पूरा करने के बाद वहाँ से चला गया और स्पेन भी उस जगह को तबाह करके वहाँ से चली जाती है। तभी वो जलपरी आकर जैक स्पैरो को वो प्याले देकर वहाँ से चली जाती है और जैक भी उन प्यालों में फाउंटेन के पानी को भर लेता है और एक में आंसू डालता है और एक में नहीं डालता। वो जल्दी से उन प्यालों को उन दोनों के पास ले गया। जैक एंजेलिका को आंसू वाला प्याला देता है और ब्लैकबियर्ड को बिना आंसू वाला प्याला, लेकिन ब्लैकबियर्ड जल्दी से उस एंजेलिका वाले प्याले को पी लेता है और एंजेलिका भी अपने पिता को बचाने के लिए उस बिना आंसू वाले प्याले को पी लेती है। तभी जैक स्पैरो दोनों को बताता है कि मुझसे गड़बड़ हो गई है, ब्लैकबियर्ड ने तो बिना आंसू वाला प्याला पी लिया है और एंजेलिका ने आंसू वाला, यानी कि अब ब्लैकबियर्ड मारा जाएगा। तभी वहाँ पर पानी ब्लैकबियर्ड को मार देता है। दूसरी तरफ वो जलपरी भी उस पादरी को अपने साथ पानी की गहराइयों में ले जाती है। वहाँ से जाने के बाद जैक स्पैरो एंजेलिका को एक टापू पर छोड़ देता है और दूसरी तरफ बरबोसा अब ब्लैकबियर्ड की जहाज का कप्तान बन गया है। इसके बाद जैक स्पैरो अपने साथी गिब्स के पास जाता है, जो कि ब्लैकबियर्ड की जहाज से ब्लैक पर्ल और बाकी की बची जहाज भी ले आया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर ब्लैक पर्ल को इस बोतल से बाहर कैसे निकालना है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के 5वें भाग को देखने के लिए कमेंट में पार्ट 5 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।